लिखिए भाई सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री। जितना पॉइंट्स बता रहा हूँ इससे बाहर आपको कहीं भी एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला पूरी नीट की प्रिपरेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप एंगल। ठीक है, एंगल को कैसे मेजर करते हैं यार? एक हमारा मेजरमेंट डिग्री में होता था, जैसे आपको पता है कि दो लाइंस के डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बनते थे, है ना। यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा एंगल चलता है वो एक नई यूनिट में चलता है, जिसको क्या बोलते हैं? रेडियन बोलते हैं। एंड आई गेस सभी को पता होगा कि अगर कोई आर्क है मेरे पास, ये है ना, और ये क्या है? ये रेडियस है, और ये वैल्यू कितनी हमारी? दिस वैल्यू इज एस। तो जो हमारा एंगल होता है ना, रेडियन में ये एंगल कितना होता है? एंगल इन रेडियन कितना होता है भाई? आर्क अपॉन क्या? रेडियस। क्लियर? तो अगर आपको 90 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो कैसे कन्वर्ट होगा बताइए आप? क्यों भाई? अगर आपका एंगल 90 डिग्री, 90 ऐसे बनता ना, ठीक है, तो अगर मुझे इस एंगल को रेडियन में लिखा है तो कितना आएगा बताओ? ये डिस्टेंस कितनी होती है बताओ? अरे पूरी सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? पूरी लेंथ कितनी होती है सर्कल की? नहीं पता? 2 पाई आर। अरे यार ये याद नहीं है? 2 पाई आर। ये 2 पाई आर का कितना है? 1/4। कितना आएगा ये? पाई आर बाई 2। समझे? तो एंगल कितना आएगा बताइए? आर्क अपॉन रेडियस कितना आ गया ये? पाई आर बाई 2 4 कितना आ गया बताओ? तो यहां से पता चलता है हमको क्या कि 90 डिग्री कितना होता है? पाई बाई 2 रेडियन। समझे? तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला बन गया 90 डिग्रीज पाई बाई 2 रेडियन, या बोले तो क्या 180 डिग्रीज कितना? पाई रेडियन। समझ गए? क्लियर हो गया कि हम 90 डिग्री को पाई बाई 2 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये दोनों लाइन आपस में 90 पे होंगी, समझे, तो जो हमारा आर्क आएगा उसकी लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर बाई 4। जो फॉर्मूला लगाया हमने आर्क अपॉन रेडियस, समझे, आर की वैल्यू ने कितनी पुट कर दी? पाई आर बाई 2 अपॉन रेडियस। आर से आर कैंसिल होगा तो कितना आ गया? पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या पता चला हमें कि 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई बाई 2 रेडियन। या वो 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना? पाई रेडियन। नोट करो इसको जल्दी से। तो ये भाई, तो फाइनली हमें एक कन्वर्जन मिल गया कि 180 डिग्रीज कितना? पाई रेडियन। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि डिग्री से किस में कन्वर्ट करना? डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको पता है कि 180 डिग्री कितना होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा बताइए? पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। समझे? तो थीटा डिग्री कितना होगा बताइए आप? समझ गए? तो अगर कोई कहता है कि भाई 45 डिग्री कितना होगा बताइए रेडियन में? कितना आएगा 45 डिग्री बताइए? दिस इज पाई बाई 180 इंटू 45 कितना हो गया? पाई बाई 4। 60 डिग्री कितना होगा बताइए? पाई बाई 180 इंटू कितना? 60 कितना आ गया? पाई बाई 3। अगर 30 डिग्री की बात करें कितना आएगा? पाई बाई 180 इंटू 30 पाई बाई 6। तो ये हमारे मेन एंगल्स हो गए, है ना। और अगर 60 हुआ 90 तो आपको पता है 90 कितना होता है? तो पाई बाई 2 स्टैंडर्ड है, याद ही कर लो आप। अगर 135 है, देखिए जो एंगल हमारे मेनली यूज होता है 135 पे कितनी वैल्यू आएगी? पाई बाई 180 इंटू 135, दिस इज 3 पाई बाई 4।
अगर हमारा एंगल 90 से बड़ा हो तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, लिखिए आप, इफ थीटा इज मोर देन 90, हाउ टू फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा इफ थीटा इज मोर देन 90, ठीक है। अब समझो पहले आप, फिर देखना इसको, लिखना बाद में। देखो अगर आपका थीटा 90 से बड़ा है ना, अब रटने वाली चीज़ है कुछ, अगर आपका थीटा कुछ 90 से बड़ा आ रहा है ना, तो उसको आप 90 प्लस की फॉर्म में लिख दो। किसकी फॉर्म में? 90 प्लस। जैसे कोई मुझसे कहता है कि अच्छा उससे पहले एक समझ लो आप, इससे पहले देखो क्या है, हाँ समझो, यहाँ पे एंगल कितना होता है? 90 होता है। यहाँ पे कितना होता है? 180 होता है। यहाँ पे कितना होता है? बॉटम से बना बहुत काम की चीज़ें। और यहाँ पे कितना होता है? 0 और 360, ठीक, क्लियर। तो होता है क्या यार कि अगर कोई एंगल 90 से थोड़ा कम है या 90 से ज़्यादा है तो उसको हम 90 माइनस थीटा या फिर 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई एंगल 180 से थोड़ा कम है तो उसको मैं 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या 180 प्लस थीटा लिख सकता हूँ मैं। 270 से कम है तो 270 माइनस थीटा या 270 प्लस थीटा। अब कहानी ये होती है कि जब भी आप किसी एंगल को 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा लिखोगे ना, तो जो साइन होता है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाता है और जो कॉस होता है वो साइन में कन्वर्ट होता है। अभी मैं समझा रहा हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या बोला मैंने? कि जब भी 90 प्लस या माइनस का साइन लगाओगे तो साइन किस में जाएगा और कॉस कहाँ पे? 90 प्लस माइनस थीटा पे, समझे। और जब आप 180 प्लस माइनस थीटा करोगे तो क्या होगा? साइन का साइन ही रहेगा और कॉस का भी क्या रहेगा? कॉस रहेगा, समझे। और जब आप 270 प्लस माइनस थीटा करोगे तो भी साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, और कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, समझ गए। तो यहां पे साइन कॉस आपस में चेंज होते हैं, यहां भी साइन कॉस आपस में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। और यहां पे साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस रहता है, ठीक है। अभी आपको बताऊँ इसको यूज कैसे करना है। दूसरा पॉइंट ये, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं सब। कौन कौन से होते हैं? साइन कॉस, कॉसेक, सेक, टैन, कॉट, है ना, सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, मतलब साइन बेसिकली, है ना। यहाँ पे कौन होता है? टैन कॉट होते हैं। और यहाँ पे कॉस और सेक। तो इसको याद करने का तरीका क्या होता है? इसको बोलते हैं ASTC। ASTC का मतलब क्या होता है? ऑल सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन? साइन। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन? टैन। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन? कॉस और सेक। ये क्या होता है? आपके पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव, ठीक है। अब आपको समझना है, जैसे कोई मुझसे कहता है, भाई सारे बच्चे इधर देखें ध्यान से, किसने बोला मुझे कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली मुझे, ठीक है। देखो साइन 90 माइनस थीटा निकालना है, तो मैंने क्या बताया आपको कि जब भी 90 प्लस माइनस होगा तो हमेशा क्या होगा बताओ? साइन का कॉस बन जाएगा और कॉस का क्या बन जाएगा? साइन। तो क्या आएगा बताओ? ये कॉस थीटा आ जाएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा। अब देखो 90 माइनस थीटा का क्वाड्रेंट कौन सा है बताओ? अगर एंगल 90 से कम है तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा? अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एंगल आएगा यार, ये एंगल है तो ना, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। कितना गया? पॉजिटिव, समझ गए। अगर कोई मुझसे कहता है यार ऐसा है
साइन 90 प्लस थीटा कितना होगा? फिर क्या होगा बताओ? मुझे पता है कि जब भी एंगल 90 प्लस माइनस होता है तो साइन का क्या होता है? कॉस। तो क्या बन जाएगा बताओ? ये कॉस थीटा बन जाएगा। अब बताओ साइन 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? 90 से बड़ा एंगल है तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। तो बताओ साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव? इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी क्या बनेगा बताओ? कॉस थीटा। समझे? और समझ से आओ। अब किसने मुझसे बोला कि भाई कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? तो देखो मैं कर क्या रहा हूँ, सबसे पहले मुझे पता है कि अगर 90 माइनस थीटा है या 90 प्लस थीटा है तो कॉस का क्या बन जाएगा? साइन बन जाएगा। तो पहले क्या लिख दूंगा मैं? साइन थीटा। उसके बाद मैं क्या डिसाइड करूंगा? साइन। तो बताओ 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट में सब कुछ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलो ये वैल्यू बताओ कितनी आएगी कॉस 90 प्लस थीटा? पहले तो साइन थीटा लिख लो। क्यों लिख लो? क्योंकि 90 प्लस पे वैल्यू हमेशा क्या होती है? कॉस का साइन हो जाता है। कितना का ये? साइन थीटा। अब बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया 90 प्लस। इसमें कॉस क्या होता है? कॉस नेगेटिव होता है ना, इसमें साइन ही तो पॉजिटिव होता है। तो इसको मैं देख रहा है वैल्यू निकाल किसकी रहे, किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं? और ये क्वाड्रेंट देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, और कॉस क्या है इसमें? यार साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पे? माइनस साइन थीटा। बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब मुझे बताओ, आप अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा, जरा मुझे समझाओ एक बार, क्या करोगे आप? सेकंड वाले में जाएगा तो सर साइन का कोस बनेगा। और फिर गलती कर रहे हो यार लोग, कैसे? बहुत ध्यान दो यार, ऐसा मत करो यार। अभी बताया वो पॉइंट, फिर उल्टा बोल रहे हो। क्या बोला मैंने? साइन का साइन रहेगा ना किस पे? 180 प्लस में। तो कॉस क्यों बोल रहे हो? क्या रहेगा ये? साइन थीटा रहेगा ना। अब साइन तो डिसाइड करना है, किसके पहले प्लस आएगा माइनस? क्या आएगा बताओ? कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ? क्वाड्रेंट कौन है? अरे 180 सेकंड हो गया ना यार। और वैल्यू किसकी निकाल रहे हैं? साइन की निकाल रहे हैं। तो साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में बताओ? पॉजिटिव होता है ना, तो वैल्यू क्या रहेगी? साइन थीटा रहेगी। ठीक है, चलो मुझे कॉस साइन 180 प्लस थीटा बताओ कितना होगा? साइन 180 प्लस थीटा, जल्दी से बोलो, समझाओ। सेम रहेगा बस। सेम रहेगा, ठीक। और साइन माइनस आएगा। क्यों माइनस आएगा? चेंज होएगा ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट है 180 प्लस में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है ना। कितना आएगा ये? माइनस साइन थीटा। ठीक है, चलो कॉस 180 माइनस थीटा बताओ। सर ये माइनस कॉस का कॉस रहेगा। और कौन सा क्वाड्रेंट है? कॉस क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है, क्योंकि साइन इसका देखना है, आप इसको निकाल रहे हो। कॉस नेगेटिव होता है तो वैल्यू क्या देगी? नेगेटिव। ठीक है, और लास्ट में आप मुझे बता दो कॉस 180 प्लस थीटा कितना होगा? बताओ। सेम रहेगा। सेम रहेगा तो कॉस का लिख देते हैं। साइन बताओ कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और किसको निकाल रहे हैं? कॉस को। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होना है। कितना देगा? दिस इज माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन्हीं से आपके नीट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 90 प्लस थीटा, और या तो रट लो या समझ लो। रटने में तुम लोग गड़बड़ करते हो, कभी प्लस माइनस लगाते रहते हो। ऐसे याद कर लो कॉन्सेप्चुअली, समझे कि 90 प्लस माइनस पे क्या करना है? साइन का कॉस कर देना है, कॉस का साइन कर देना है। 180 भी क्या रखना है? साइन को साइन रखना है, कॉस को कॉस रखना है, टेन को टेन रखना है। और सिर्फ क्या चेक करना है? क्वाड्रेंट कि किस पे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके हिसाब से आप क्या लगा देंगे? साइन लगा देंगे। ठीक है, नोट कर लिए इसको। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप आंसर दीजिए मुझे।